सभी को मेरा नमस्कार है। आज का जो वीडियो है वो मैथ्स के टॉपिक पर आधारित है। कई दिनों से मैं ये सोच रहा था कि मैथ्स के कुछ टॉपिक ले लूं। इससे पहले भी मैंने मैथ्स के कुछ वीडियोस बनाए हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो देख लीजिए, है ना। मैंने प्रयास ये किया है कि आपको अच्छे से उसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाए, है ना। मेरा प्रमुख उद्देश्य ये होता है जब भी मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ तो उसकी समझ विकसित करना, ना कि मैं आपको रटाऊँ, है ना। क्योंकि मैथ्स को आप जितने अच्छे तरीके से समझेंगे आप मैथ्स के किसी भी टाइप के प्रश्न को बना लेंगे, है ना। और यदि कंपटीशन एग्ज़ाम की यदि मैं बात करूं तो कम से कम 20 या 30 प्रश्न तो हो, 20 या 30 प्रश्न तो मैथ से रहता है, गणित से रहता है। किसी किसी परीक्षा में 50 तक के प्रश्न रहते हैं, है ना। 50 तक के प्रश्न जो है मैथ से रहते हैं। और जनरली जो है किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में व्यवहारिक गणित, है ना, व्यवहारिक गणित ही पूछा जाता है। व्यवहारिक गणित मतलब 10वीं स्तर तक के लेवल का ये गणित होता है। इसको व्यवहारिक गणित क्यों कहा जाता है? इसको ये क्या होता है व्यवहारिक गणित? मतलब ये होता है कि जो हमारे आसपास जो काम में यूज़ में लाया जाता है, जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं या जिसको हर किसी को जानना चाहिए, है ना। गणना करने में हम लोग आसपास जो भी यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं व्यवहार। जो व्यवहार में जो गणित यूज में लाया जाता है उसको हम कहते हैं व्यवहारिक गणित। तो आप एक कंपटीशन एग्ज़ाम के हिसाब से आप इसको ना देखें, है ना, बल्कि आपको प्रयास ये करना चाहिए कि हर किसी को इतना मैथ्स तो आना ही चाहिए, इतना गणित तो आना ही चाहिए। हो सकता है कि आप जो है जब स्कूल में पढ़े हों तो मैथ समझ में ना आया हो, तो अभी नहीं समझ में आएगा वो वाली बात नहीं है, है ना। अभी भी आप मैथ्स ठीक कर सकते हैं, कभी भी आप उसको ठीक किया जा सकता है। और ये ऐसे मैथ्स होते हैं जो व्यवहार में लाए जाते हैं। जैसे मान लिया जाए आप किसी दुकान में गए और दुकान में आपको 1 किलो पता नहीं है ना। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, मिलीग्राम होते हैं। तो ये व्यवहार में लाए जाने वाले क्या होता है, गणना है या मैथ्स है। जो जितना आपको उतना पता ही होना चाहिए, नहीं तो वो तो सामान कुछ भी तौल के दे देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसको आप ऐसे ऐसे समझिए कि आप जो है मैथ्स नहीं सीख रहे हैं, बल्कि आप आसपास में अपने व्यवहार में उपयोग में लाने के लिए आप इस चीज़ को सीख रहे हैं, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आप जो है इसको सीखें, समझें। यह न केवल आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए है, बल्कि आप जो है मैथ्स को और अच्छे से समझ पाएंगे और अपने आसपास इसका उपयोग भी कर पाएंगे, है ना। तो जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है जो मैंने चुना है ना, वो है प्रतिशत। और प्रतिशत से संबंधित प्रश्न जो है 3-4 प्रश्न जो है हर एग्ज़ाम में रहता ही है। और दूसरी बात यह है कि प्रतिशत मैंने इसलिए चुना है, जब ये प्रतिशत टॉपिक आप लेते हैं तो ये जो प्रतिशत का संबंध ना हर टॉपिक से है एक्चुअली में। मतलब औसत में भी आप इसको पढ़ लेंगे, लाभ और हानि में भी आप इसको पढ़ लेंगे, है ना। तो इसका संबंध लगभग हर टॉपिक से होता है ना। तो प्रतिशत इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है ना। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को शेयर करें, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि एक्चुअली में प्रतिशत से इसका काम क्या है। मैंने कहा था ना कि व्यवहार में क्या यूज़ है इसका। तो प्रतिशत का काम क्या है? तो प्रतिशत का जो काम है ना, एक्चुअली में हम हिस्सा बताने में करते हैं। हिस्सा हिस्सा बोल सकते हैं या भाग बोल सकते हैं, कितना भाग है ना। हिस्सा या भाग बताने में इसका यूज़ किया जाता है ना। कैसे? उदाहरण के तौर पे समझिए, है ना। जैसे उदाहरण के तौर पे ले लो, ये पूरा एक ये है, ये गोल एक वृत्त
है ना, ये ऐसा गोल है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा यदि मैं यहाँ से इसको काट दूँ तो ये दो भाग में बदल जाएगा, 1/2, आधा, आधा इसमें बटा आधा इसमें बटा, दो भाग में बटा, है ना। तो भाग कितने हो गए, पहले ये पूरा भाग था और इसके कितने भाग हो गए, दो भाग हो गए, दो भाग हो गए, है ना। तो आधा भाग इधर आधा भाग इधर, तो इसको हम क्या कहते हैं, भाग बोलते हैं या हिस्सा बोलते हैं, है ना। फिर इसको ऐसे बांट दूं तो जो ये पूरा जो वृत्त था या ये जो पूरा गोलाकार वाला जो क्षेत्र था वो कितने भाग में बांट दिया गया, चार भाग में बटा गया, है ना, चार भाग में बटा गया। तो ये पूरा का पूरा कितने हिस्से में बटा गया, चार भाग में बटा गया। तो प्रतिशत क्या करता है, इस हिस्से को बताने में आपकी मदद करता है कि ये इसका इतना हिस्सा है ना। तो सिंपल सी भाषा में यदि मैं बात करूं तो प्रतिशत मतलब प्रतिशत का जो व्यवहारिक यूज है वो क्या है, आपको हिस्से बताने में काम आता है ना। तो इसी को मैं प्रतिशत में कैसे बता सकता हूँ, इसको समझिए, है ना। जैसे मान लो मैंने कहा कि ये पूरा का पूरा ये ना, तो ये पूरा का जो पूरा हिस्सा है, इस पूरे को हिस्से को आप क्या मान लीजिए, पूरे का पूरा, यदि आपको पूरा का पूरा हिस्सा मानना है तो उसको आप क्या मान लीजिए, 100% मानिए उसको। कोई भी चीज़ है, पूरा का पूरा भाग यदि आपको बताना है, पूरा का पूरा भाग यदि बताना है तो उसको 100% बोलते हैं, 100%, है ना, 100% मानते हैं, 100% पूरा का पूरा भाग। मान लो मैं इसको आधा कर दूं, है ना, तो ये हो गया और ये हो गया। तो जो आधा हुआ 100% का आधा मतलब क्या है, ये कितना कितना प्रतिशत में बटा, 50%, और ये कितना में बटा 50%, है ना। तो क्या हिस्सा कितना, पूरा 100% का दो भाग में बटा, कितना कितना 50-50, मतलब आधा आधा भाग बटा, समझ में आया। तो हम इसको प्रतिशत में जो आधा भाग है उसको, आधा भाग को हम प्रतिशत में कैसे बता रहे हैं, 50%। यदि मैं 50% भाग बोल रहा हूँ, 50% बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, उसका आधा, उसका क्या है, आधा, है ना। अब जैसे मान लो इसको चार भाग में ऐसे बांट दिया, चार भाग में यदि हम बांटेंगे तो सबको 1/4 मिलेगा, 1/4, है ना, 1/4 भाग, 1/4 भाग इसको चार से भाग दीजिएगा तो कितना होगा, 25%, है ना। पूरा भाग 100% और उसको चार भाग करोगे तो 25-25% हो जाएगा। तो सीधा सा मतलब है कि प्रतिशत क्या बता रहा है, हिस्सा बता रहा है ना, हिस्सा बता रहा है, भाग बता रहा है कि वो कितना भाग है। तो जब भी हम यहाँ पर जब गणित बनाते हैं तो किसी चीज़ को भी, है ना, हमेशा 100% मान के चलते हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पर ले लो, जैसे मान लिया जाए 10, है ना, 10 10 10 का 50% कितना होगा, तो 10 का 50% मतलब उसका आधा, है ना। 10 को आप पहले कितना मान लो, 100% मान लो, और इसका 50% मतलब इसका आधा, मतलब कि 5, मतलब कि कितना, 5, 50%, समझ में आ रहा है। तो मेरे कहने का सीधा सीधा मतलब है, प्रतिशत क्या बताता है, आपका कोई हिस्सा बताता है ना, कोई हिस्सा बताता है। तो ये जो प्रतिशत है, आप प्रतिशत की मदद से हिस्सा बता सकते हैं, है ना। तो अब इसका शाब्दिक अर्थ बताता हूँ, है ना, प्रतिशत, है ना, प्रतिशत, शत मतलब होता है, इसको हम 100 के बराबर मान लेते हैं या 100 मान लेते हैं। 100 कोई भी कुछ भी हो उसको 100 मान लेते हैं, और 100 में उसका कितना भाग है उसके हिसाब से निकाला जाता है ना। इसीलिए इसको प्रतिशत, 100 के ऊपर हम निकालते हैं हमेशा, इसलिए इसको प्रतिशत कहा जाता है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 100 के ऊपर भी निकाल सकते हैं, 1000 के ऊपर भी आप निकाल सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हम लोग जनरली 100 के ऊपर ही निकालते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, प्रतिशत कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है,
प्रतिशत कहा जाता है। अब प्रतिशत की सामान्य सा जो तरीका है निकालने का तरीका क्या है ना, वो देखेंगे, वो समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है। अब जो मैं बात कर रहा हूँ वो हम लोग प्रतिशत कैसे निकालते हैं, है ना, कैसे ज्ञात किया जाता है, इसका फॉर्मूला क्या है, सूत्र क्या है। तो ये जो फॉर्मूला है ये आप किसी में भी अप्लाई कर लेंगे, है ना। तो कुल मिला के अपने को प्रतिशत मतलब क्या निकालना होता है, भाग या हिस्सा निकालना होता है। तो यदि आप प्रतिशत की बात करें, प्रतिशत यदि आपको निकालना है तो सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको टोटल या कुल हिस्से में से, है ना, मैं नीचे कर लेता हूँ, कुल हिस्से में से जो छोटा सा हिस्सा आप लेंगे वो कितना प्रतिशत है ये आपको निकालना है ना। इसको आप 100 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप प्रतिशत निकालें तो आपको टोटल हिस्सा, पूरा का पूरा भाग आपको पता होना चाहिए, और उसमें से उस कुल हिस्से में से जिसका भी आप हिस्सा निकाल रहे हैं, जिसका भी आप निकाल रहे हैं वो देंगे, और उसको 100 से क्या कर देंगे आप गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, प्रतिशत निकल जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे समझिए, है ना, उदाहरण के तौर पे मैं समझा रहा हूँ, देखिए, है ना। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर मान लिया जाए 30 लीटर जो है ना, 30 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। पानी भी इसमें मिलाया गया है, दूध और पानी का मिश्रण है। और इस दूध और पानी में मान लिया जाए उदाहरण के तौर पर, है ना, उदाहरण के तौर पर 3 लीटर जो है पानी है। 3 लीटर क्या है, पानी है। तो मुझे ये निकालना है कि कितना प्रतिशत पानी है, कितना भाग पानी है, और उसको प्रतिशत में मेरे को बताना है। तो सबसे पहला काम क्या है कि कुल हिस्सा या कुल भाग कितना है ना, कुल भाग। तो टोटल भाग कितना है, यहाँ पर 30 लीटर है। तो आप इसको क्या करिए, नीचे करिए, है ना। 30 में से छोटा हिस्सा कितना है, 3 है। इसको आप 100 से क्या कर दीजिए, आप गुणा कर दीजिए। ठीक है। तो इसको मैं भाग दे दूँ तो यहाँ पर 10 आएगा, और 10 दहम 100, तो यहाँ पर कितना हो गया, 10%, है ना। मतलब 30 लीटर में से 3 लीटर पानी है, तो यदि मैं इसको प्रतिशत में बताऊं तो कितना प्रतिशत पानी है, 10%। तो इसका मतलब क्या है, यदि 10% पानी है तो 90% क्या है, दूध है ना। तो इसको किसी इस तरीके से आप कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं। जैसे आप उदाहरण के तौर पे और समझ लेते हैं, है ना। जैसे मान लो किसी विद्यार्थी ने, है ना, किसी विद्यार्थी ने उसके सारे विषयों के पूर्णांक को जोड़ते हैं, सारे विषयों के पूर्णांक को जोड़ देते हैं तो 700 हो रहा है। जितने भी विषय थे सभी के पूर्णांक को जोड़ दो तो कितना हो रहा है, 700 हो रहा है ना। और वो 700 में से मान लिया जाए वो 400 पाया, है ना। तो कुल हिस्से या कुल टोटल कितना है, 700 है। 700 में पाया कितना, 400 पाया। कितना पूर्णांक होगा, गुणा 100 कर दीजिए, इसको काटिए, है ना। काटने के बाद 7 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा, 7 पछे कितना हो गया यहाँ पर, 35 सते 49, लगभग कितना प्रतिशत हो जाएगा, 57%। तो प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, कुल हिस्से में से आप कितना निकाल रहे हो वो जरूरी है ना। कुछ भी ले लो, है ना, कुछ भी ले लो। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लिया जाए एक संख्या 9 है ना, 9 है, और इस 9 में से 3 और एक संख्या है, तो 9 का कितना भाग 3 है, यदि मेरे को ये करना है तो टोटल भाग कितना है, 9 है।
तो हमेशा याद रखिए किस में से आप हिस्सा निकाल रहे हैं। 9 में से 3 निकाल रहे हैं ना, तो वो कितना है, तो यहाँ पर 9 में से 3 निकालना है और यहाँ पर गुणा 100 कर दिया, 3 तिया 9, ये इसको भाग दीजिएगा तो लगभग कितना प्रतिशत है, 33% है। आया समझ में, है ना। तो प्रतिशत बराबर क्या होता है, आपको टोटल या कुल हिस्से आपको पता होना चाहिए और उस हिस्से में से कितना आप निकाल रहे हैं, है ना, उसको गुणा 100 कर देते हैं तो क्या निकल जाता है, प्रतिशत निकल जाता है। अगले वीडियो में मैं इससे रिलेटेड जो अक्सर परीक्षाओं में पूछता है ऐसे प्रश्नों को देखेंगे और उसको हल करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आपको प्रतिशत का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा, है ना। ऐसे ही वीडियो पर बने रहिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर ज़रूर करें, है ना, ताकि अच्छे से तैयारी कर सकें।